जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमारे पास एफवाच एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 6 है तरतीब के लिहाज से, जो कि वैसे बनता है 10/22 और इसमें हमारे पास जो डाटा गिवन है वो कहता है एनुअल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर एन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम 60,000 पाउंड्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन एज फॉलो। फिक्स एफवाच बताता है 4,50,000 गिवन है। वेरिएबल एफवाच बताता है कि 11,25,000 रुपये 11,25,000 गिवन है। तो आउटपुट हमारे पास गिवन है वो है जी 4,600 पाउंड्स इन जून एंड एक्चुअल एफवाच हमारे पास गिवन है 1,25,000। जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसे एफवाच रेट पर पाउंड फाइंड करना है, अंडर ओवरप्लाइड एफवाच फाइंड करनी है, स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करना है और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है कि उसने हमें बता दिया कि एनुअल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी कि एनुअल एफवाच जो है कंपनी की वो हमारे पास सबसे पहले एक्सपेक्टेड वॉल्यूम गिवन है 60,000 पाउंड्स, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हो एस्टिमेटेड लेबर आवर्स हमें गिवन है एनुअल। उसके बाद हमारे पास एनुअल फिक्स एफवाच गिवन है। एनुअल कौन सी? एनुअल एस्टिमेटेड। एनुअल एस्टिमेटेड फिक्स एफवाच गिवन है 4,50,000 और एनुअल एस्टिमेटेड वेरिएबल एफवाच गिवन है 11,25,000। जो सवाल में चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि ऊपर वाला डाटा जो हमें एस्टिमेटेड डाटा गिवन है, एस्टिमेटेड लेबर और एस्टिमेटेड फिक्स एफवाच, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफवाच, ये तीनों हमारे पास एनुअल गिवन है। और जो एक्चुअल रिजल्ट गिवन है, जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है जिसे आउटपुट भी कहते हैं, वो हमारे पास जून के मंथ की गिवन है। और एक्चुअल एक्सपेंस भी जो हमारे पास एक्चुअल एफवाच है वो भी 1,25,000 जून की गिवन है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। पहला रिक्वायरमेंट है ओवरहेड रेट पर पाउंड। ओवरहेड रेट पर पाउंड को कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। ये मुख्तलिफ नामों से पेपर में आ सकता है, सारे नाम आपने याद रखने हैं। ओवरहेड रेट पर पाउंड, इसका दूसरा नाम बताता चलो तो एब्जॉर्प्शन रेट है, टोटल रेट है, अप्लाइड रेट है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट है। डिफरेंट नाम से पेपर में अक्सर आ जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। फॉर्मूला वही है एस्टिमेटेड एफवाच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। हमारे पास सवाल में जो डाटा गिवन था उससे आप मंथ का निकाल लेंगे। ये मैंने वर्किंग आपके लिए साइड पे कर दी है यहाँ पे कि एनुअल फिक्स एफवाच गिवन थी 4,50,000, 12 पे डिवाइड किया, एनुअल फिक्स एफवाच पर मंथ ये आ गई। एनुअल वेरिएबल एफवाच गिवन थी 11,25,000, 12 पे डिवाइड किया तो एनुअल वेरिएबल एफवाच आ गई 93,750। और एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जिसे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कहते हैं वो गिवन थे 60,000 रुपये की, 12 पे डिवाइड किया तो एस्टिमेटेड लेबर आवर मेरे पास ये आ गए। तो एनुअल फिक्स एफवाच ये है, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफवाच ये है, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स ये हैं। तो पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला 37500, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है दो होती हैं, एस्टिमेटेड फिक्स प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल, एस्टिमेटेड फिक्स प्लस वेरिएबल। तो हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स एफवाच है यहाँ पे 37,500 प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल एफवाच गिवन थी 93,750, 93,750 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लेबर आवर्स गिवन है मेरे पास। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ये गिवन है पूरे साल का था, हमें जून के महीने का चाहिए, 12 पे डिवाइड करेंगे वो 5,000 आ जाएगा। तो 5,000 को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ऐसे प्लस करके डिवाइड कर लेते हैं, 37500 प्लस 93,750 डिवाइडेड बाई 5,000, तो मेरे पास आ गया 26.25। इसे मार्कर से प्रोमिनेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके। तो ये मेरे पास ओवरहेड रेट पर पाउंड आया है, जिसे एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। सवाल में दिखाता चलूँ आपको सोल्यूशन, तो ये देखें 26.25 जो मेरे पास रिक्वायरमेंट 1 का आंसर है। चलते हैं रिक्वायरमेंट 2 की तरफ। उसमें वो कहता है यहाँ पे कि अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालनी है। फॉर्मूला वही होता है एक्चुअल एफवाच और अप्लाइड एफवाच। एक्चुअल एफवाच हमारे पास गिवन है सवाल में, अगर मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पे गिवन है, ये देखें जी, आउटपुट जिसे एस्टिमेटेड एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं वो ये है, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस 1,25,000 यहाँ पे लिख देते हैं। 1,25,000 रुपये मेरे पास एक्चुअल एफवाच गिवन है। अप्लाइड एफवाच निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अभी आपको दिखाई है 4,600
मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट जिसको हम ओवरहेड रेट भी कहते हैं 26.25 मेरे पास निकला हुआ है, पहले जो मैंने अभी निकाला है 26.25, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4600 मल्टीप्लाई 26.25 तो आ जाएगा 120,750। ये मेरे पास बेसिकली अप्लाइड एफ ओ आ जाएगा, आ गई है, उसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का 125,000 माइनस आंस, तो मेरे पास आता है 4250 4250। आंसर चेक कर लेते हैं 4250, ये अंडर या आवर अप्लाइड है, ये हमने सोल्यूशन में तो नहीं देखना, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एक्चुअल एफ एच मेरे पास गिवन थी 1,25,000, अप्लाई मेरी कम हुई है या ज़्यादा हुई है? अप्लाई मेरी कम हुई है, 1,25,000 से कम है 1,20,000, जब कम हुई है तो इसे अंडर अप्लाइड कहते हैं। ये मेरे आ गया जवाब इसका, अंडर अप्लाइड एफ ओ एच। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है मेरे पास स्पेंडिंग वेरिएंस को बजटेड वेरिएंस भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल एफ एच और बजटेड एफ एच और कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल एफ एच मुझे गिवन है, सवाल में से देख लें, ऊपर सोल्यूशन में से देख लें, 1,25,000 ये गिवन, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1,25,000 रुपये जो मेरे पास एक्चुअल एफ एच गिवन है। बजटेड एफ एच फॉर कैपेसिटी अटेन का फॉर्मूला नीचे गिवन है, वो फॉर्मूला एस्टिमेटेड फिक्स एफ एच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड फिक्स एफ एच सवाल में तो गिवन थी, एस्टिमेटेड फिक्स एफ एच ये 4,50,000, लेकिन अगर आपने वर्किंग रजिस्टर के ऊपर की भी होगी तो ये देखें, ये लेनी है आपने पर मंथ वाली 37500, तो लिख देते हैं 37500 प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अभी ये लिखी हुई बुक से भी देख लीजिएगा 4600 मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट कितना है? वेरिएबल रेट का फॉर्मूला हमें पता है कि ये है वेरिएबल एफ एच डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लेबर, और वेरिएबल एफ एच ये नीचे वर्किंग में गिवन वेरिएबल एफ एच वी डॉट एफ एच का मतलब वेरिएबल एफ एच 93750 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लेबर, और जो 5,000 गिवन थे तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 93750 डिवाइडेड बाई 5,000 तो वेरिएबल रेट आता है मेरे पास 18.75। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 18.75, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 4600 प्लस कर देंगे इसके अंदर 37500, तो मेरे पास आंसर आता है 123,750। ये बेसिकली मेरे पास जवाब आ गया है बजटेड एफ एच फॉर कैपेसिटी अटेन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बजटेड एफ एच फॉर कैपेसिटी अटेन 123,750, इन दोनों का डिफरेंस लिया 125,000 माइनस आंस, तो वो आ रहा है 1,250 रुपये। चेक करना है कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। स्पेंडिंग वेरिएंस को खर्चे के लिहाज से देखते हैं। हमारे पास हमने बजट बनाया था कि हमारा इस साल खर्चा होगा 1,23,000 का 750 का, तो हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ 1,25,000 का, खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो ये अनफेवरेबल है। चेक कर लेते हैं अनफेवरेबल है कि नहीं है। ये देखिए 1,250 रुपये अनफेवरेबल, 1,250 रुपये अनफेवरेबल। लास्ट वन इज़ दैट आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, इसका दूसरा नाम है वॉल्यूम वेरिएंस, किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। अप्लाइड एफ एच बजटेड एफ एच फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफ एच हमने निकाल रही है, तीसरा इंतहाई आसान है। अप्लाइड एफ एच ये 120,750 एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दें 120,750, और बजटेड एफ एच फॉर कैपेसिटी अटेन अभी हमने वर्किंग की है, ये 123,750 123,750। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, आई थिंक 3,000 रुपये डिफरेंस आएगा दोनों का। 120,750 माइनस 123,750, तो बिल्कुल जी 3,000 रुपये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं इसे हम काम के लिहाज से देखते हैं, अपनी अर्निंग के लिहाज से देखते हैं। मैंने बजट बनाया, मैंने काम करना है 1,23,750 रुपये का। काम मैंने किया बेसिकली 1,20,750। काम मैंने कम किया है, तो मुझे मुनाफा भी कम होगा। जब मुनाफा कम होगा तो ये मेरा अनफेवरेबल है। चेक कर लें जी, ये देखें जी अनफेवरेबल। तो ये बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।